ऑनलाइन जॉब के नाम पर जो ठगी चल रही है, क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश में चरम पर है। पे 10 अकाउंटों में 10-10 हज़ार करके भेजना है। मैनेजर बनाया जाता है, एचआर बनाया जाता है या कैशियर बनाया जाता है। आप अपने बैंक अकाउंट दे दीजिए, बैंक अकाउंट में कुछ फंड आएगा किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम पर। आज के टाइम पे बहुत ऑनलाइन जॉब का ज़माना है और आप जानकर हैरान होंगे कि ऑनलाइन जॉब के नाम पर जो ठगी चल रही है वो इस तरीके से है कि ऑनलाइन जॉब का पैसा अगर आपके अकाउंट में आया तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और वो बैंक अकाउंट फ्रीज कैसे हो जाएगा, इस वीडियो में बहुत डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवोकेट। मैं बात कर रहा हूं एक मैकेनिज्म की कि स्कैमर्स ने बहुत पहले से भी चला आ रहा था, लेकिन आजकल क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश में चरम पर है, चाहे हम सरकारों से कुछ भी मांगें, कुछ भी करें, कुछ भी कहें, लेकिन सरकारें तो सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। बेरोजगारी का स्तर, और आपने देखा कि किस तरीके से एसएससी हो या अन्य जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कभी पेपर लीक की घटनाएं, कभी किसी तरीके की घटनाएं, कभी वो सेटिस्फाइड नहीं है, कभी उनमें और कोई धांधली। तो इसी के चलते हमारे देश के जो यूथ है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जॉब के चक्कर में पड़ जाता है। और ऑनलाइन जॉब के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका दैट इज़ टेलीग्राम, कि टेलीग्राम पर एक टास्क दिया जाता है और टास्क क्या होता है कि आपसे ये कहा जाता है जी आप अपना नाम बताइए, इस लिंक पर क्लिक करिए, क्लिक पर करने के बाद एक फॉर्म भरवाया जाएगा। आपका इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है बाय वे ऑफ फॉर्म और बाय वे ऑफ वीडियो इंटरव्यू। लेकिन आपको पता है कि वीडियो इंटरव्यू में भी वो लोग हैं जो साइबर सेलेब हैं, यानी वो भारत के लोग जिनको गुलाम बना लिया गया, विदेशों में ले जाकर। साइबर सेलेब्रिटी के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, और आप अगर चाहें तो हम और डिटेल में भी इसके ऊपर वीडियो बना दें। तो जो लोग भी आपका इंटरव्यू भी ले रहे हैं वो भी पीड़ित हैं, उनको गन पॉइंट पे बैठा के इंटरव्यू लेने के लिए रखा हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास ये मैसेज आता है किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम पर कि जी ये ऑनलाइन जॉब है और ऑनलाइन जॉब कर लीजिए, और ऑनलाइन जॉब के नाम पर 3-4 तरीके की जॉब हैं, वो तीनों चारों तरीके की जॉब मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। पहला तरीका, उनका ऑनलाइन जॉब देने का पहला तरीका ये है कि जी आप अपने बैंक अकाउंट दे दीजिए, बैंक अकाउंट में कुछ फंड आएगा और आपका काम ये है कि जो फंड आपके अकाउंट में आ रहा है उस फंड को अलग अलग जगह पे भेजना है। अब आपको फंड क्यों आएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मैनेजर बनाया जाता है, एचआर बनाया जाता है या कैशियर बनाया जाता है। आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आता है और आपको वो 1 लाख रुपए 10 अकाउंटों में 10-10 हज़ार करके भेजना है। ये आपका काम है ऑनलाइन जॉब के नाम पर। अब इसमें फ्रॉड कैसे हुआ? जो 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आया वो किसी के साथ फ्रॉड किया हुआ पैसा था। वो फ्रॉड किया हुआ पैसा कैसे? किसी के साथ ओटीपी फ्रॉड कर लिया, किसी के साथ सेक्सटॉर्शन कर लिया, डिजिटल अरेस्ट कर लिया, ट्रेडिंग के नाम पर स्कैम कर लिया, गेमिंग के नाम पर स्कैम कर लिया। किसी भी तरीके से स्कैम करके वो पैसा 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ गया। अब 10-10 हज़ार रुपए आपको डाइवर्ट करवाए जाते हैं। डाइवर्ट उनके ही कुछ पार्किंग अकाउंट, कुछ मिडिल अकाउंट, और उन्हीं लोगों के वो अकाउंट्स होते हैं जिनमें वो 10-10 हज़ार करके उन अकाउंटों में डलवाया जाता है। उनकी एक बैकअप टीम उस अकाउंटों से पैसे को कैश विड्रॉ कर लेती है। यानी अब फ्रॉड का आरोप किन व्यक्तियों पर आएगा? एक तो आप पर जिसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आया, और उसके बाद आएगा उन 10 छोटे छोटे बैंक अकाउंट्स पर जिनको छोटी पोस्टों के रूप में ऑनलाइन जॉब के नाम पर कहा गया कि जी आपको ये 10 हज़ार रुपए कैश निकालना है और कैश ले जाके इस जगह पे जमा कराना है। दूसरा तरीका, 10 हज़ार रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो आप क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड का पैसा, और फ्रॉड के पैसे से आपने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली। और क्रिप्टो करेंसी में फंसा कौन? जिसने यूएसडीटी ट्रेडिंग की।
या फिर बिटकॉइन में ट्रेडिंग किया, वजीरेक्स में किया, XYZ ईथर में किया, किसी में भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ट्रेडिंग किया, वो फ्रॉड का पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया और वो पूरा आउट ऑफ इंडिया ले गए उस पैसे को। फंसे कौन लोग? जिन्होंने इस 1 लाख और 10,000 की चेन में थे। ये एक ऑनलाइन जॉब का तरीका। दूसरा तरीका ये रहता है ऑनलाइन जॉब का, आपसे कुछ इनिशियल अमाउंट लिया जाता है। इनिशियल अमाउंट के बदले क्या, 10,000 रुपये साहब इनिशियल अमाउंट दीजिए, आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में ये कह दिया जाता है कि आप 6 महीने से पहले इस जॉब को नहीं छोड़ सकते। आप 1 महीने जॉब करते हो, जॉब करने के बाद आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट होता है। पैसा क्रेडिट होने के बाद आपसे ये कहा जाता है कि जो पैसा आपके पास क्रेडिट हुआ वो एज ए सैलरी के रूप में 10-15 हज़ार रुपये वो डाल देते हैं। अब वो जॉब ही इस तरीके की देते हैं कि आप परेशान हो जाते हो और आप जॉब छोड़ना चाहते हो, और फिर आपको धमकियां आने लगती हैं, और धमकियां आने लगती हैं कि आपको पुलिस केस कर देंगे, ये आपका वारंट है, इस तरीके की परेशानी आपको पैदा कर दी जाती है। डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फेक होता है। व्हाट्सएप पर अरेस्ट वारंट कैसे भेज दोगे भाई साहब? सुप्रीम कोर्ट का भी कानून आ गया। कैसे कोई भी पुलिस वाला भेज देगा? वो FIR की कॉपी कुछ नहीं है उनके पास। आप ऑनलाइन पोर्टल पे उस FIR नंबर को सर्च करेंगे, कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको डरा दिया जाता है। आप किसी भी स्टेट की FIR सर्च कर सकते हो। आप सर्च करें FIR नंबर, उस स्टेट का डाल के जो भी अरेस्ट वारंट आपको दिखाया गया उसमें कुछ नहीं था। इसके बाद आपको यह समझना है कि जो अरेस्ट वारंट या किसी भी तरीके का वारंट आपको भेजा गया उससे घबराना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको इतना सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि वो आपको इस चीज को लेके भी धमकाएंगे। जो 15,000 रुपए एज ए सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए, उस पर हम साइबर क्राइम की कंप्लेंट कर देंगे। अगर धमकाते हैं, कुछ भी करते हैं, बिल्कुल मत डरिए, धमकाने दीजिए। जो 10,000 रुपए आपने डाले या जो भी ये ग्रुप ये काम कर रहा है, उनके अगेंस्ट में आप एक और कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं साइबर क्राइम की। जी मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया। एक तीसरा तरीका जॉब का ये है, रेटिंग और रिव्यू के नाम पे आपको कहा जाता है कि साहब इस होटल को, इस साइट को रेटिंग दीजिए, और रेटिंग देने के बाद आपको 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये तक भी क्रेडिट होंगे। होता यह है कि जिन वेबसाइटों को वो लोग रेटिंग दिलवा रहे हैं वो भी उन्हीं की खुद की वेबसाइटें हैं। मान के चलिए, अगर मैं बात करूं ताज होटल मुंबई की, ताज होटल तो खैर सब लोग जानते हैं, लेकिन उसकी एक फेक वेबसाइट बना ली। अब गूगल पे कोई ताज होटल सर्च करेगा तो ताज होटल पे नंबर 1 पे ताज एक्चुअल वाला होटल आएगा, लेकिन आपसे फर्जी रिव्यू और रेटिंग करवा रहे हैं वो लोग। तो फर्जी रिव्यू और रेटिंग जैसे ही होगी तो जो फेक वेबसाइट ताज होटल की है वो रैंक करने लग जाएगी। अगर वो रैंक करने लग गई तो जो बुकिंग होंगी वो फेक होटल पे होंगी। ऐसे ही होटल के नाम पर फ्रॉड पे हमने वीडियोस बना रखी हैं। तो आपने जो किया वो एक फेक होटल को बढ़ाया और उसके बदले में आपको 150 रुपये मिले। अब 150 रुपये आपको मिल गए, आपने फेक होटल को बढ़ा दिया। लास्ट में आपको पता लगेगा जो 150 रुपये आए फिर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज, क्योंकि वो भी चोरी किया हुआ पैसा था। कोई एक्चुअल पैसा क्यों देगा? तो इस तरीके का मार्केट में फ्रॉड चल रहा है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं या जो भी आपको लगता है कि यार ये ऑनलाइन कुछ करता रहता है, बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन इस तरीके की जॉब नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कर भी रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करके उसको अवगत करा सकते हैं, या जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हैं उनको ये भेज सकते हैं क्या ये कारण तो नहीं था उनके बैंक अकाउंट फ्रीज होने का, जिससे वो देखें और समझें। और सबसे जरूरी चीज कि डरना बंद करें, क्योंकि यू आर नॉट ए क्रिमिनल। बैंक अकाउंट फ्रीज होना एक कोई क्राइम है नहीं, आपने कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम नहीं किया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।